अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एंड टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये व्लॉग जो है मैंने क्लीनिंग पे बनाया है। और मैं बस प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के ना मैं वीडियो अपलोड करूँ कि मैं अपनी किचन की कैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है और उसे मैं इस तरीके से वाटर करके विंडो में रख दूँगी। और सबसे मैंने पहले स्टार्टिंग करी टम्बलर से, जहाँ पे जिसमें मैं अपने स्पून्स और स्पैचुलास और फॉक्स नाइफ्स रखती हूँ। और वो काफ़ी दिन से मैं वॉश नहीं कर रही थी क्योंकि काम इतना सादा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को वॉश करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा आज मैं ना स्टार्टिंग में इधर ही से ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं टम्बलर जो है ना, मैंने ये तकरीबन 6 दरम के मुझे 2 टम्बलर्स मिल गए थे, जिसमें से मैंने एक को मैंने सिर्फ स्पून्स और फॉक्स के लिए रख दिया है और दूसरे में मैं स्पैचुलास और बड़े वाले स्पून्स और नाइफ्स रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और इसके साथ साथ ना मैं पहले से क्या करूँगी, इसमें जितने भी मैंने चमचे और स्पैचुलास और फॉक्स नाइफ्स रखी हुई थी मैं सब अच्छे से पहले मैं डीप क्लीन वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसे प्लेट में सारे रख रही हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो है ना जब तक टम्बलर भी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और उसमें मैं ये सारी चीज़ें, सारे स्पून्स एंड स्पैचुलास मैं रख दूँगी। और ये सबसे पहले जो है ना बहुत मेन है कि हम लोग ये रोज़ाना के इसमें यूज़ कर रहे होते हैं किचन में स्पून्स और हर चीज़ ना। तो साथ साथ जो है मैं वॉल्स भी क्लीन करती रहती हूँ ऑल्टरनेट, क्योंकि वॉल्स भी गंदी हो जाती है। एंड यहाँ पे ये मेरा दूसरा टम्बलर है जिसके अंदर मैं बड़े स्पून्स रखती हूँ, स्पैचुला रखती हूँ और इसके अंदर मैं अपनी नाइफ़ और सीज़र्स ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मेरे पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है। और मेरे पास जो ये आपको स्काई ब्लू कलर के, स्काई ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये 2 स्पैचुलास और स्पून जो है ना वो मैंने एक जगह से बाय किए थे। और ये मेरे पेन्स के साथ मुझे ब्लैक कलर वाला मिला था। और साथ साथ ये वाला जो स्पैचुला है ना ये बहुत पुराना है और इसकी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये बहुत यूज़ हुआ है। एंड ये मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश में रहने का मतलब सारा सामान हमने यहीं छोड़ के जाना है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं करती हूँ। हाँ, जो मुझे यूज़ करनी होती है, जो बहुत ज़रूरत होती है, मैं उन चीज़ों को परचेज़ करती हूँ। साथ साथ मैं स्टेनर को ना इस वायर वाले मेरे पास ये अब हर कोई यूज़ करता है, ये मैं इसको रखती हूँ ताकि मैं स्टेनर इससे ना क्लीन करूँ और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। एंड एज यू कैन सी, और मेरे पास जो स्टील की पतीली है, स्टील की जो पतीलियाँ हैं वो भी मैं इसी वायर वाले फॉर्म से यूज़ करके वॉश कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे क्लीन, डीप क्लीन हो जाती हैं चीज़ें और उसके बाद अच्छे से जो है ना डिश वॉशर से भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये सारी चीज़ें हो गई थी और ये तकरीबन पूरा 1 घंटा लगाता है इन सबको क्लीन करने में। एंड यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने पॉट लिया है, ये आप इसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी सॉलिड है पॉट और इसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कहीं नहीं गई हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई, तो मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये मुझे सेल में मिल रहा था तो मैंने ये परचेज़ कर लिया है, लेकिन मैं इसमें फ्लावर्स रखूँगी। और साथ साथ ये कैबिनेट्स और ये सारे जो हैंडल्स हैं ना ये मुझे क्लीन करने हैं क्योंकि बकरा ईद के बाद से ना मैंने क्लीनिंग नहीं करी है। तो वो भी इंशाल्लाह अब मैं एक वीडियो बना के डालूँगी कि मैं अपने कैबिनेट्स की भी किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। और शामी कबाब की तैयारी कर रही थी तो चने की दाल तो बनती है, तो मैंने चने की दाल ना पहले से ही भिगो के मैं रख देती हूँ तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना ले जब मैं गोश्त कुक करने के लिए रखूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने 1 कप के बराबर चने की दाल ले ली है और ये मैंने भिगो के रख दी थी। और साथ साथ जो है ना मैं क्लीनिंग के ऊपर बात कर रही थी, तो यहाँ पे मॉपिंग होना तो मस्ट है क्योंकि बच्चे मेरे हैं छोटे, दोनों जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो वो ज़्यादातर नीचे ही ज़मीन की तरफ ही रहते हैं। तो मुझे ऑल्टरनेट मैं मॉपिंग करती हूँ और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेगुलर मॉपिंग कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेटॉल का
फ्लोर क्लीनर यूज़ कर लिया था और ये एरिया को मैंने ना खाली कर दिया। यहाँ पे मैंने रखी हुई थी डाइनिंग टेबल चेयर्स और बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ना एम्प्टी कर दिया ताकि बच्चे जो है आराम से खेलें। तो यहाँ पे टॉयज़ फैले हुए होते हैं और बच्चे आराम से अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो स्पेस भी चाहिए होती है बच्चों को खेलने के लिए, आपको पता ही है जब बच्चे घर में होते हैं। और साथ साथ देखें ये सारे ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसे टम्बलर में डाल दिया जाए और इन्हें सेट करके रख दिया जाए। तो यहाँ पे इन चीज़ की तो मेरी क्लीनिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब साथ साथ जो है ना अब मैंने कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है और सोच रही हूँ कि डिश रैक जो है वो मैं डिस्कार्ड कर दूँ अब और या फिर दूसरा ले लूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब का मसाला चढ़ा रही थी, कुक करने रख दिया था। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया, तकरीबन ये मैंने 1 kg बीफ लिया था। इसमें प्याज और गोल मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च और हरी मिर्चें एंड खड़ा गरम मसाला ऐड करके मैंने इसे तकरीबन ये 45 मिनट में ही कुक हो गया था। और चने की दाल ऑलरेडी कुक होके रखी हुई थी, तो मैंने बाद में इसमें ऐड कर दी थी। तो साथ साथ मैंने बनाई थी डिनर में काली मिर्च की कढ़ाई। तो ये रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द इसे शेयर करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस एंड नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।